नमस्कार दोस्तों, थैंक यू मोदी जी का ये दूसरा एपिसोड है। और ये जो एपिसोड है पहले की तरह महामानव के महान कामों को आपके सामने रखने के लिए हम लोग आपके लिए ला रहे हैं। अब महामानव के जो महान काम है वो रखेगा कौन सामने? उसके लिए महामानव का एक महाभक्त होना चाहिए। तो ऐसे महाभक्त अर्पित हमारे साथ हैं। अर्पित, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। और आए कहाँ हैं अर्पित, पहले आप ये बता दीजिए हमको। मैं एक्चुअली काफ़ी भीड़ थी आज जिस जगह से मैं आया हूँ, और गर्मी इतनी है कि मैं उस भीड़ में पसीना पसीना हो चुका हूँ। मैं आपको बता दूँ, हाल ही में एक रेलवे स्टेशन कंस्ट्रक्ट हुआ है जिसका नाम है रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन। वहीं से मैं एक बुलेट ट्रेन पकड़ के सीधे आपके पास आया हूँ। अरे क्या बात है! तो बुलेट ट्रेन की फायदा आप लोगों को कब तक मिलेगा ये तो पता नहीं, महाभक्तों को तो मिल रहा है। बहरहाल मयंक भी हैं जो महामानव के कामों का बड़ा विश्लेषण करते रहते हैं, बड़ा क्लोजली देखते हैं। मयंक हमारे साथ होंगे महामानव के महान कामों के लिए। क्या कहना चाहते हैं महामानव के मैं बारे कह रहा हूँ क्लोजली आपने कहा ऑब्जर्व करते हैं, तो जिस भी चीज़ को जब आप बहुत पास से देखते हैं में? तो वो क्लियर दिख नहीं सकती है आपको। तो मैं इसीलिए क्लोजली देखता हूँ, क्योंकि दूर जाके देखूंगा तो साफ दिखेगी, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा तारीफ करना। तो मैं क्लोजली देखता हूँ। वो जैसे गाड़ी पे लिखा होता है ना, ऑब्जेक्ट इन द रियर व्यू मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो मैं खुद को आई मेक माई सेल्फ क्लोजर देन इट शुड बी। राइट। तो मैं जैसे जैसे इसमें माइक है ना, इसको माइक को मैं दूर देखूंगा, ये साफ दिखेगा। जैसे जैसे पास लाऊंगा तो मैं इसलिए क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ। तो आप इतना क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं मेरे हिसाब से, जितना क्लोजली शायद अमीश देवगन या सुधीर चौधरी ऐसे लोग जितना क्लोज जाते होंगे उतना क्लोज चले जाते मतलब हों जब तक मुझे चींटी जो है, हाँ। मैं उसको इतना पास जाके देखता हूँ कि मुझे वो चिड़िया दिखने लगे कम से कम। समंदर में समाहित हो जाते हैं। हाँ, मतलब जैसे ये चींटी है, यहाँ तो चींटी दिख रही है ना। जब मैं इसको ऐसे देखूंगा, ऐसे चला जाऊंगा या ऐसे देखूंगा तो चिड़िया दिखने लगेगी। और चिड़िया की खासियत होती है, चींटी रेंगती है, चिड़िया उड़ती है, और देश उड़ रहा है, क्योंकि महामानव भी उड़ रहे हैं। महामानव उड़ रहे हैं, देश उड़ रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जो ट्विटर है वो महामानव का, जो ट्विटर के गालीबाज ट्रोल्स हैं वो महामानव के, गोदी मीडिया के तमाम चैनल्स वो भी महामानव के, अमीश और सुशांत जैसे एंकर्स वो भी महामानव के। और अब एक नई सूचना आई है, बिल्कुल नई ताजी कि जो यूट्यूब है वो भी महामानव का। आपका क्या अर्पित भाई? मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी यूट्यूब पे तो आ गए हैं, लेकिन वो अब यूट्यूब का नाम भी चेंज करने वाले हैं। वो मी ट्यूब कर देंगे। वो इसलिए कर देंगे क्योंकि हर जगह मैं चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके यूट्यूब पे आने का सबसे बड़ा कारण मयंक भाई ये है कि वो परेशान हो चुके थे जो उनसे फिजूल के सवाल पूछे जा रहे थे कि आप आम कैसे खाते हैं, बटुए में क्या रखते हैं, थकते नहीं हैं, टॉनिक लेते हैं क्या। वो कह रहे हैं मेरा दुख कौन समझेगा। लोगों ने कह के कि जी हम 18 घंटे हमारे मोदी जी काम करते हैं। वो बेचारा आदमी सोता था, ये सच्चाई है, वो सोता था। अब वो सो नहीं पा रहा है। वो खुली आंखों से सपने देखता है क्योंकि वो सो नहीं पाता। और अब यूट्यूब के बहाने वो उन खुली आंखों के सपनों को साकार करने जा रहा है। उन्हीं खुली आंखों के सपने का अब रिजल्ट देख रहे हो कि एम्स दरभंगा में एम्स बन गया, रेलवे स्टेशन रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन बन गया, धोलेरा स्मार्ट सिटी बन गई, बुलेट ट्रेन आ गई। अगर लोगों ने इनको सोने नहीं दिया तो आप देखना ये सपनों की एक ऐसी दुनिया बना जाएंगे जिसमें शायद हम नॉर्मल लोग तो नहीं रह पाएंगे। आपका क्या कहना है भाई? नहीं, वो जो आप बात कर रहे थे, आपने कहा ना कि लोगों का क्या, आपने कविता जैसा कुछ पढ़ा, और मुझे लगता है आपने वो कोई कवि हैं जिन पे बड़ा बवाल मच रहा है। छोड़िए ना, वो अर्बन नक्सल्स की बात हमको नहीं करनी। हाँ, तो वो आपने वो कविता उठा ली आपने, तो आपने पूछा लोगों का क्या। मोदी जी ने बताया आज, वो जो ट्विटर पे वीडियो आया है, मैंने कहा है ना वो यूट्यूब वाला, तो उन्होंने क्या उसमें कहा, क्या आपको दबाना है? मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बेल आइकन? तो आपने पूछा लोगों का क्या, घंटा, बेल आइकन दबाइए, घंटा। अब दूसरी बात ये कि ये जो बात कर रहे थे, देखिए बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि उन्होंने दरभंगा एम्स मेंशन किया। पिछले एपिसोड में डॉक्टर मेडुसा थी, उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने जो है वो डॉक्टर कैसे बनी एम्स दरभंगा से। लीजिए, हमको पता ही नहीं था। हाँ, आप जाइए किसी भक्त से पूछिए, आप बताएगा, मतलब ये तो बताएंगे ही। तो वो डॉक्टर कैसे ऐसे बनी डॉक्टर? अभी तो डिग्री मिली है उनको, तो वो डॉक्टर एम्स दरभंगा से बनी है।
इलाज वो किस चीज़ का करती हैं ये वो बता पाएंगी, पर वो एम्स मंगा से। बाकी जो ये बात कह रहे हैं ना कि खुली आंखों से, और इसी चक्कर में ये अफवाह फैल गई कि वो सोते नहीं, क्योंकि कोई भी जा रहा है उनके कमरे में, आंखें खुली हुई हैं। आप कमरे में गए कि भाई गुड नाइट बोल दें, आंख खुली हुई है आदमी की। बोले कैसे? हाँ, आप रात को गए 2 बजे कमरे में, कोई सेवक गया कि भाई पानी वानी पहुंचा दे, कोई जरूरत तो नहीं, आंख खुली हुई है। सुबह 4 बजे 5 बजे कोई पहुंचा, आंख खुली हुई है। अब उस आंख खुली में कभी हाथ यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, लेकिन आंख तो खुली है। तो जो देखने वाला है उसको क्या लग रहा है कि ये आदमी सो ही नहीं रहा है। उस चक्कर में ये पूरा माहौल बन गया कि ये सोते नहीं है। तो उन्होंने सही कहा, सोते हैं। तो जैसे मछली जो है वो आंख खोल के सोती है, और घोड़ा जो है खड़े खड़े सोता है। मोदी जी दोनों काम कर लेते हैं। अच्छा। मछली की तरह आंख खोल के सो लेते हैं और घोड़े की तरह खड़े खड़े सो लेते हैं। कई बार आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि नींद में भी, क्योंकि आंखें तो खुली हुई हैं, और नींद में वो बात क्या कर रहे हैं, नींद में वो सपने देख रहे हैं। कभी वो स्वप्न देख रहे हैं कि वो मेट्रो में कहीं जा रहे हैं और भीड़ इकट्ठी हो गई है और वो उससे बात कर रहे हैं। तो आसपास के लोग क्या करते हैं कि इसका फ़ायदा उठाते हैं कि जैसे ही देखा मोदी जी हर 15 दिन बाद या 1.5 महीने बाद मेट्रो वाला सपना देख रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली जिस समय वो सो रहे होते हैं, सपने में होते हैं, वो उनको ले जाके मेट्रो में बिठा देते हैं और उनके पास 15-20 लोग इकट्ठे कर दिए जाते हैं। मोदी जी उनसे बात कर रहे होते हैं, आपको लगता है वो बात कर रहे हैं, वो सपने में होते हैं, ये लोग असली में होते हैं। इंसेप्शन चल रहा है नहीं? हाँ, ये रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक भविष्य की दुनिया जहां रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में फर्क। एक फिल्म आई थी शी नाम था, क्या नाम था मुझे याद नहीं आ रहा, अगर तो उसमें एक वर्चुअल लड़की थी जो एग्जिस्ट नहीं करती थी, जिससे मुख्य किरदार को प्रेम हो जाता है। तो मोदी जी पैरेलल यूनिवर्स में, एक साथ इसी यूनिवर्स में और एक साथ उसी यूनिवर्स में, और दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया गया, यानी कि वन नेशन एंड मल्टीवर्स। और इस सपने की बात से एक चीज याद है। इस सपना उन्होंने देखा है कि मैं मेट्रो जा रहा हूँ, मेट्रो में जा रहा हूँ। वो सपना सच करने गए थे। मणिपुर वो जाना चाहते थे, वो मेट्रो में बैठे भी। गलती अरविंद केजरीवाल की है कि मेट्रो मणिपुर नहीं जाती, उनका तो मन था मणिपुर जाने का। मन है तो मणिपुर है। ठीक बात है। मुझे एक बात लगती भी है कि मोदी जी जो है ना, वो सबका साथ देते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनका सपोर्ट कोई नहीं करता। जैसे आपने अभी बताया, केजरीवाल जो है वो डीएमआरसी मेट्रो तक, मणिपुर तक क्यों नहीं जाते? जाती तो मोदी जी जाते। अब देखिए सपोर्ट कितना करते हैं मोदी जी। विधुड़ी साहब ने सड़क की भाषा को जब संसद में बोला तो मोदी जी समझे कि भाई ये आदमी जो है लोकतंत्र के मूल्य को समझता है। जिम्मेदारी मिली राजस्थान में चुनाव की, है ना। अब ब्रिजभूषण सिंह राजपूत है, यौन शोषण का आरोप लगा तो दिखा हाँ भाई ताकत है कुछ, है ना, तो उनको भी प्रोन्नति दी गई। ब्रिजभूषण सिंह राजपूत, आपने वो कविता और वो सब मिला दिया। ब्रिजभूषण शरण सिंह है वो। हाँ, ब्रिजभूषण सिंह राजपूत, ब्रिजभूषण शरण सिंह, देखिए सिंह राजपूत आजकल वो कहते हैं कि इस बात का आपत्ति कर देगा कोई राजपूत आके। ठीक बात है, ये बात के उनके कर्म है और कांड है जिस तरह के, तो उन कर्म और कांड पे तो कोई राजपूत आपत्ति कर सकता है ना। जैसे हर मोदी चोर नहीं है, ऐसे हर ब्रजभूषण भी यौन शोषण का आरोपी नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल माननी पड़ेगी। इसी तरीके से सपोर्ट की जब हम बात कर रहे थे तो देखिए मोदी जी केंद्रीय मंत्रियों का बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं आजकल, सांसदों का बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, और कह रहे हैं जब एक गेम चल रहा है तो तुम लोग खाली क्यों बैठोगे, जाओ ये खेल खेल लो। ये खेल मध्य प्रदेश में चल रहा है, पता तो होगा आपको। तो ये जो मोदी जी सपोर्ट करते हैं तमाम लोगों को, रमेश बिधूड़ी से लेके ब्रिजभूषण शरण सिंह तक, कैलाश विजयवर्गीय से लेके सांसदों तक, इस सपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? और एक सपोर्ट शिवराज के तो कर ही रहे हैं ना, विधानसभा चुनाव हो रहा है, तुमको हम दे देते हैं बड़े बड़े कैंडिडेट। बड़ा शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने आप को मोदी जी की तरह प्रोजेक्ट करूं, एज अ लीडर नहीं, एज एन एक्टर। वो बुलाया, पैर भी धोए, सब किया, पर उनसे एक बहुत बड़ी कमी रह गई। अगर आप बताओ मोदी जी होते उनकी जगह तो क्या करते? मोदी जी पानी से पैर नहीं धोते, अपने आंसुओं से उनके पैर धोते। यही कमी, कृपा यही रुकी हुई है। और रही बात रमेश बिधूड़ी की, ब्रजभूषण शरण सिंह की, तो देखो रमेश बिधूड़ी ने कुछ गलत नहीं बोला मेरे हिसाब से। अब आप नॉर्मल लोगों से बात करते हो, घर में आपको सिखाया जाता है अच्छे से बात करना, उनके घर में नहीं सिखाया गया बचपन में अच्छे से बात करना। अब बड़े हुए दोनों ने, ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी और रमेश बिधूड़ी ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब बीजेपी ज्वाइन कर ली जब, तो वहाँ तो बिल्कुल ही सर्टिफिकेट दिया जाता है कि तुम सबसे निकम्मे होने चाहिए। तो बस नहीं मिला उनको टाइम सुधरने का, तो इसलिए नहीं सुधर पाए।
इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि इनके पास और कोई जगह जाने की कैसे हो सकती है। हम लोग चीज़ों को देखते बहुत अलग तरह से हैं। आप याद कीजिए कि आप मतलब जब कभी दिल टूटा हो आपका और जेब में पैसे भी ना हो, उस वक्त आपका सहारा सबसे सस्ती शराब होती है। अब सबसे सस्ती शराब घटिया क्वालिटी की होती है, पर सहारा क्या होती है आपका, उस गरीब का, कमजोर का, मजदूर जो रात को लौटता है कुछ पैसे कमा के, उसका सहारा क्या है? सस्ती शराब। दिल टूटने के बाद या किसी तरह की कुंठा में सब सहारा कौन होते हैं? घटिया दोस्त, ठीक बात। मोहल्ले के घटिया लड़के। आप जब खतरे में आते हैं, झगड़ा करना होता है, कौन काम आता है आपके? मोहल्ले गुंडे। आप किस समाज में रह रहे हैं? आप कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री में अर्पित तरह तो जाकर रह नहीं रहे, आप विदेश में कहीं, है ना? तो आप रह कहाँ रहे हैं? भारत में। यहां आपका साथ कौन देता है? आपके विधायक ने 2-4 मर्डर अगर नहीं किए तो आप बताइए क्या वो लायक है विधायक बनने के? यहां आप बात कर रहे हैं सांसद की, उसने तो बेचारे ने मर्डर भी नहीं किया कोई। तो इसमें एक उत्थान का मामला भी है कि ऐसा व्यक्ति जिसने मर्डर नहीं किया कभी, है ना, वो आदमी को सांसद बना दिया गया बिना योग्यता के कि कोई बात नहीं, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। और लोकतंत्र की हत्या करो सीधे, क्या दिक्कत है? हत्या ही तो करनी है। हत्या ही तो करनी है। और वो एक डायलॉग भी तो है, तो सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। मोदी सड़क से उठा के सांसद बना देंगे। हाँ, हालांकि तारा जो है वो ये कहते हैं कि हमें जो तारा दिखता है वो खत्म हो चुका था वहां पे ब्लास्ट होके, और वो हमको इसलिए दिखाई दे रहा होता है। तो मोदी जी धीरे धीरे स्टार, शिवराज सिंह चौहान को वो ऐसे ही स्टार बना रहे हैं कि तुमको खत्म कर दूंगा, बुझा दूंगा, तब तुमको लोग देखेंगे कि देखो तारा है, तुमको टूटते हुए देख के लोग दुआएं मांगेंगे। अच्छा, स्टार्स की जब बात होती है तो जो सोशल मीडिया के स्टार्स हैं उनकी बातचीत भी करनी चाहिए। बड़ा ये लोग वीडियो बना रहे थे, अर्पित आप भी बना रहे थे, आपके और कुछ अर्बन नक्सल्स दोस्त होंगे शायद, हालांकि आप तो महाभक्त हैं, है ना? तो ये तमाम लोग वीडियोस बना रहे थे। तपस्या में कहाँ पे कमी रह गई कि मोदी जी को लगा कि भाई नहीं, तुम लोगों से हो नहीं पा रहा है, घंटा कैसे दबवाना है अब हम खुद बताएंगे। क्योंकि हमें वो एक्सपीरियंस नहीं है ना भाई। हम आए हैं 1 साल 2 साल 3 साल 3 साल से हम लोग कर रहे हैं। मैं, डॉक्टर मेड्यूसा है, और भी कई लोग हैं। बट मोदी जी को 9 साल का एक्सपीरियंस है। 9 साल से वो घंटा पब्लिक को क्या दे रहे हैं? घंटा। तो वो घंटा जो बजाने के लिए वो कह रहे हैं, तो एक आध साल का एक्सपीरियंस, उनका 9 साल का एक्सपीरियंस है। अब वो 9 साल का एक्सपीरियंस कहीं तो काम आएगा, तो वो यूट्यूब चलेगा। ठीक नहीं, आपसे इसमें एक चीज है, ये देखिए, ये फर्क है। अब ये जेनजी हैं, इनको केवल 9 साल पता है, 9 साल का अनुभव नहीं है। 9 साल का अनुभव नहीं है ये। ठीक बात है। ये सोशल मीडिया के पैदा होने के पहले का, मोदी जी इन्फ्लुएंसर जो थे वो पहले से थे। सोशल मीडिया का इमरजेंस इसलिए हुआ कि ये टैलेंट जाया ना हो जाए, इसका करेंगे क्या हम? प्लेटफॉर्म तो मिले, तो सोशल मीडिया इसलिए लाई गई। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। तो इनको आप ये जो कह रहे हैं ना आप, भाई देखिए, चमत्कारों का एक श्रृंखला होती है। जैसे वेटिकन है, जब वो किसी को संत की उपाधि देती है तो बाकायदा चमत्कारों की एक श्रृंखला होती है कि इतने चमत्कार किए उन्होंने, और तब इनको संत की उपाधि दी जाएगी। एक बात। या जीसस की लाइफ है, तो वो चमत्कारों से भरती, तब जाके ईश्वर के बेटे कहलाते हैं ना वो। यहां ये स्थिति मुझे डर लगता होना जाए कि ईश्वर इनका बेटा कहलाने लगे किसी दिन, ठीक है? लेकिन तो वो सिलसिला है चमत्कारों का, जहां एक बच्चा जो है वो पैदा होता है, और बिल्कुल देखिए कितनी मिलती जुलती कहानी है। बेतलहम के गौशाले में, है ना, जीसस पैदा हो रहे हैं। यहाँ पे एक वड़नगर में एक गरीब घर में मगरमच्छ, है ना, हाँ, माँ जो है घरों में बर्तन धोने जा रही हैं, ये गरीब बच्चा चाय बेच रहा है। और चमत्कार देखिए शुरू वहीं से हो जा रहे हैं। एक ऐसा रेलवे स्टेशन पे चाय बेचना जहां केवल मालगाड़ियां रुकती हों, जहां पे जिस वक्त चाय बेच रहे थे उस वक्त प्लेटफॉर्म भी नहीं था। हाँ, मालगाड़ी रुकती थी, हॉल्ट था, वो हॉल्ट था। हाँ। तो मालगाड़ी रुकती थी, तो उसमें एक ड्राइवर और जानवर भरे होते होंगे उस मालगाड़ी में। तो चाय, ठीक है, चमत्कार देखिए आप, चाय बेचता। फिर उसके बाद बाल नरू जो है वो मगरमच्छ ले आता है। ये जो बात आंसू वाली कह रहे थे, ये आई कहां से कला? ये आंसू कहां से आए? बचपन के फ्रेंड मगरमच्छ, वो जो बचपन का दोस्त था, मिस्टर क्रॉक, क्रोकोडाइल टीयर्स, है ना। तो आंसू, और ये चमत्कारों की श्रृंखला है जिसमें तकनीक से पहले तकनीक
का इस्तेमाल कर लेना, ये सब है कि 1987 में ईमेल कर दी फोटोग्राफ डिजिटल कैमरे से खींच के, हिमालय भी हुआ है, विदेश भी घूमा है उसी बीच में, पढ़ाई भी कर ली, देशाटन भी कर लिया, भिक्षाटन हाँ, भी कर लिया, और डिग्रियां भी ले ली। हाँ। और सब चीज ऐसी है जिनका कोई, जैसे पढ़ाई भी एक ऐसी जगह से की जहाँ वो अकेले छात्र थे, हाँ। अकेले स्टूडेंट, आज तक उनका कोई क्लासमेट है नहीं। तो हैं भी तो अद्वितीय ना। भाई कोर्स ही ऐसा किया था हाँ। उन्होंने, देश पूरे 140 करोड़ लोगों को उल्लू बनाने का कोर्स अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। ये यहाँ पे गलती, फिर आप देखिए, आप कह रहे हैं उल्लू बना रहे हैं, नहीं, लोग थे। ये शेर जो है मोदी जी से बहुत पहले प्रेरणा लेके लिख दिया गया था। देखिए उन्होंने डिग्री जब ली तो वो अकेले थे, पर आज उनके साथ इस देश के करोड़ों डिग्री धारक खड़े हुए हैं बिना लॉजिक लगाए, बिना कुछ सोचे। तो वो शेर बहुत पहले कह दिया गया था, वो मोदी जी की, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। तो अब जो कारवा खड़ा है तो चमत्कारों की श्रृंखला है। मैं वेटिकन से अपील करूंगा कि मोदी जी को कम से कम संत की उपाधि दी जाए। जो चमत्कारों की श्रृंखला की जब आप बात कर रहे हैं ना, जनजी भी हाँ। आप घुसा लाए यहाँ पर, हाँ, अर्पित से बात करते साबरमती के चंट सॉरी संत। ये जो खैर देखिए महामानव के जो दिव्य एक उनका नेपथ्य होता है, उस नेपथ्य में ये सब चीजें हो जाती है। बहरहाल अब जनजी की बात कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी तपस्या से मेहनत कर रहे थे। दोस्तों की बात की हमने, मिस्टर क्रॉक की बात कितनी मानी, कितनी सुनी, आंसू वाला मामला पूरा हमने जोड़ दिया। मोटा भाई पाइप बेचने का बिजनेस करते करते हाँ, कुछ एक दोस्त जो टीवी स्टूडियो में बैठे थे, बेचारे वो भी तो कर्म कर ही रहे थे। बताइए, तमाम झूठ को सच बना के बता रहे थे, तमाम चीजें कर रहे थे। उन लोगों से क्या कमी रहेगी? मोदी जी को खुद अब चैनल वैनल पे आना पड़ रहा है, अपना चैनल बनाना पड़ रहा है। भाई देखो, मोदी जी ने, मेरे हिसाब से मोदी जी बिल्कुल उनको अपना कुत्ता बच्चा समझते थे और टाइम टू टाइम उनको बिस्किट मतलब टॉपिक भी देते थे। पर पता नहीं ऐसा हुआ क्या कि उनकी डिबेट से कुछ ये अपोजिशन वाले नाराज हो गए। अब उनकी डिबेट्स में कुछ रहा नहीं, वो गाली किसको दे, उनका बीपी बढ़ता था। हालांकि उनका बीपी बढ़ता था अपोजिशन को गाली देते में, फायदा उन्हीं का हुआ है। अब वो किसको गाली देंगे? किसी को गाली नहीं देंगे, उनका बीपी नॉर्मल रहेगा। लेकिन अपने ही लोगों में खुद ही तारीफ करते रहेंगे तो उसका कुछ जो मसाला मिलता था वो मसाला कम रह जाएगा। वो मसाला, मोदी जी को तड़का बहुत पसंद है, तो मोदी जी खुद तड़का लगा। तो देखिए अब क्या है कि वो यूट्यूब पे विपक्ष के लोगों को बिठाए, उनसे बहस करें, बहस मतलब करवाएं, खुद वो बन जाए मॉडरेटर। क्योंकि ये जो है नचाना, कठपुतली बना, उसका मजा मोदी जी ही जानते हैं। तो मोदी जी एंकर बनेंगे। और वैसे भी मोदी जी के पास एक कुदरती गुण है, मतलब मैं उनको रॉक स्टार कहता हूँ। क्यों? जैसे पीयूष मिश्रा है, वो रॉक स्टार है, गाते भी हैं, लिखते भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं, डायरेक्ट भी कर लेते हैं, है ना, म्यूजिक भी कंपोज कर लेते हैं। तो मोदी जी, ये गुण पीयूष मिश्रा और संत गुरमीत सिंह राम रहीम इंसान के बाद मोदी जी में ही है कि वो सब कुछ कर लेते हैं। ठीक है, तो मोदी जी डिबेट शो करेंगे, एक दिन खुद मोदी जी नविका बन के बैठ जाएंगे, एक दिन खुद सुधीर बन जाएंगे, एक दिन खुद अंजना बन जाएंगे, एक दिन खुद श्वेता बन जाएंगे, एक दिन खुद दीपक बन जाएंगे, एक दिन खुद दीपक बुझा देंगे, सुशांत बन जाएंगे। नहीं, तो मकसूद है उस मय के दिल ही में। जो आपको क्यों लगता है कि मोदी जी, आपको लगता है कि मतलब ऐसे ही चल रहा है सब? कैसी बात आप कर रहे हैं? पेन किलर्स तो लेते ही होंगे। देखिए इतना काम कर रहा आदमी, थकान होती है, दर्द होता है पिंडलियों में, ठीक है। तो किसी दिन दीपक बन जाएंगे, किसी दिन दीपक बुझा देंगे, सुशांत बन जाएंगे, है ना। तो वो मुझे एक बहुत घटिया क्रिंज गाना याद आ रहा है, दूध बन जाऊंगी मलाई बन जाऊंगी, मैं बोलूंगा नहीं आगे, है ना। तो किसी ये बन जाएंगे, किसी तो मोदी जी। और मुझे ज्यादा मजा आएगा उनको, वो इंडिया न्यूज में कौन है वो जो पहले टाइम्स नाउ में था, रविशंकर नहीं ना, इंडिया न्यूज में नहीं, अर्नब के साथ एक था, प्रदीप हाँ, जो मुझे वो देखना है, मोदी जी का प्रदीप भंडारी एक्ट देखना है, कूदते हुए, पुशअप्स मारते हुए। जस्ट थिंक, एक बात है, मयंक भाई सच में बहुत क्लोजली जाके देख रहे हैं। ठीक है, बन जाएंगे भंडारी तक, किसी दिन अर्नब बन जाएंगे और संबित को डांट देंगे, मिस्टर पात्रा, हाउ डेयर यू, How dare you say I take money? How dare you say I take money? है ना। और उस बहाने क्या होगा कि भाजपा में बहुत सारे लोग हैं जिनको मोदी जी डांट नहीं पाते हैं, तो उनको डांट सकते हैं पब्लिकली। अभी पर्दे के पीछे डांट रहे हैं, तब शो पब्लिकली डांट देंगे, हैकल कर लेंगे,
मन तो करता होगा, देखिए जैसे बस हाथ का इशारा करना। हाँ, जैसा विदुड़ी है, मन तो करता होगा ना, बुलाएंगे डिबेट में, हाउ डेयर यू स्पीक सच लैंग्वेज इन माय शो, है ना। और विपक्ष जो है, बहुत कोशिश की कि विपक्ष की आवाज बंद की जा सके, संसद में माइक म्यूट कर दिए, लेकिन वो बोल रहा है, रोक नहीं पा रहे हैं। अपना डिबेट शो करेंगे, पीछे स्विचर पे ऑडियो अब डाउन, बोलो। अब बोलो बेटा, हम्म, अब बोलो, चैलेंज कर देंगे राहुल गांधी को, आओ आओ मुझसे बहस करो मेरे डिबेट शो पे। अब इसमें क्या होगा, मार्क ट्वेन ने कहा है कि मूर्ख व्यक्ति जो है, और मोदी जी को मूर्ख नहीं कर रहा हूं, उसकी खासियत होती है कि जब आप उससे बहस में जाते हैं तो पहले वो आपको बहस करते करते अपने स्तर पे ले आता है, और फिर वो जीत जाता है क्योंकि मूर्ख तो आपसे बड़ा है वो। क्योंकि महारत है उसको उस हाँ। लेवल पे। हाँ, मैं यहाँ मोदी जी को कुछ नहीं कर रहा हूँ, हाँ, नहीं समझ गए। लेकिन ये सब कुछ अपार संभावनाएं हैं इस पेशे में, है ना। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो वो लाइव ब्रॉडकास्ट में नहीं कर पा रहे थे संसद में जाते टाइम, हेलीकॉप्टर में लटक कर लैंड करना पार्लियामेंट में, बंद करता उनका, करता होगा। वो कर पाएंगे, एडिट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। ठीक बात। अब वो ये तो नहीं कर सकते हैं कि कुलियों के बीच जाएं, मोटरसाइकिल रिपेयर करने जाएं, बाइक लेके खड़े होकर मन भले ही करें उनका, तो पद लद्दाख की में। गरिमा भी है एक। नहीं गरिमा नहीं है, उसका रीजन ये भी है कि मोदी जी को ट्रैवल करना होता है फॉरेन। अब जैसे आप हो गए, मैं हो गया, हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो हम अच्छे से तैयार होके जाते हैं। जाएंगे कुलियों के बीच में, गर्मी में मेकअप खराब होगा, दाने आ जाएंगे, पिंपल आ जाएंगे, तो उनके लिए अच्छा नहीं है। जाना भी है, फिर वहाँ आशिकी मतलब इटली की प्राइम मिनिस्टर से ये मिलना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और मुझे लगता है कि यूट्यूब के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है उनका, वो अब बिग बॉस जाएंगे। अच्छा, वो बिग बॉस में जाने वाले हैं, क्योंकि शायद 2024 में वो इलेक्शन के लिए वोट ना मांग पाए 2024 के बाद, लेकिन वोट मांगने की आदत नहीं जाएगी, तो बिग बॉस में जाकर जरूर वोट मांगेंगे। मुझे तो ये बताएगा कि बिग बॉस में वो बिग बॉस का रोल कर रहे हैं। नहीं, वो तो ऑलराउंडर है ना, बिग बॉस के पार्टिसिपेंट भी वो हैं। और देखो कैमरा से प्यार उन्हें बहुत है, तो आई गेस बिग बॉस वाला जो घर है वो उनके लिए आइडियल प्लेस है। तो बिग बॉस वो खुद बन जाएंगे, पार्टिसिपेंट भी वो होंगे। हाँ, शो का होस्ट अडानी होगा, अंबानी, ये मैं नहीं कह सकता। आई बिलीव ये पहली बार होगा बिग बॉस में जब कोई कंटेस्टेंट हर कैमरे में बाकायदा जो है वो क्लोजअप बना के अपना चेहरा दिखा पाएगा, हर कैमरे में, हर कैमरे में। मैं तो सोच रहा हूँ कि मोदी जी अगर बिग बॉस होते तो बिग बॉस की आवाज कितनी मजा लगती। बिग बॉस चाहते हैं, ये जो पूरा ये जो आता माहौल बनता है ना, कि सुबह लोगों को उठा रहे हैं, है ना, टास्क दे रहे हैं, टास्क और टास्क वो पूरे देश को दे ही रहे हैं। पर ये जो कह रहे हैं बिग बॉस, इसके आगे का एक स्टेप और हो सकता था, जो अमित शाह की चालाकी, उन्होंने चालाकी से रोक दिया, उन्होंने चाइनीज ऐप बैन करवा दी, इंक्लूडिंग टिकटॉक। टिकटॉक अगर होता, जो कहते हैं कच्चा बादाम, टिकटॉक अगर होता, ओह, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। देखिए मैं दुनिया में एक टोक रहा हूँ आपको, दुनिया में पहले पीएम होते टिकटॉक या पीएम। पूरी दुनिया में कोई पीएम नहीं है जो टिकटॉक है। कॉमेडियंस हैं जो प्राइम मिनिस्टर बने, बट टिकटॉक या कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। नहीं, पीएम का फुल फॉर्म क्या है असल में? पूरा मजा। पूरा मजा ले रहे हैं वो। पूरा मजा देते आपको। टिकटॉक पे आते, बढ़िया अलग अलग गानों पे डांस करते, रील वो अभी बना सकते हैं। मुझे फिर वही लग रहा है कि उनको ये सब करने नहीं दिया जा रहा है। क्या पता है यूट्यूब जो लाए हैं उस पे शॉर्ट्स में रील ही अपलोड करते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो रियल जी ही नहीं रहे, वो रील ही जी रहे हैं। हाँ, जब एम्स, दरभंगा, धोलेरा सिटी ये सब कर रहे हैं तो वो रील ही जी रहे हैं, रियल तो वो नहीं जी रहे। और उन्हें बॉलीवुड से प्यार भी है, तभी वो एक्टिंग बार बार कोशिश करते रहते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, इंडिया में अगर कोई एक्टर ऑस्कर लाएगा तो ये देख लेना, देश का नाम वहां भी नरेंद्र मोदी जी ही ऊंचा करेंगे। मुझे तो उसमें कुछ और लगता है। आप ही बहुत छोटी बातें कर रहे हैं बार बार। इंडिया में कोई ऑस्कर लाएगा ना, ऑस्कर जो है उसको कोई अवार्ड अगर मिल सकता हो, या एकेडमी अवार्ड में, ऑस्कर तो वो आदमी है ना जिसकी मूर्ति है, अवार्ड तो एकेडमी है। वो मूर्ति जो है, मुझे लगता है वो ऐसे करके तो खड़ा हुआ है, मोदी जी की मूर्ति लगा जाएगी, ऐसे करके खड़े हुए, देखिए या तो ऐसे करके। हाँ, अभयदान की मुद्रा जो है, वो मुद्रा कुछ भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। सबको समाहित करने वाला सबको समाहित कर ही रहे हैं। गोदी मीडिया को, जितने कंटेंट क्रिएटर्स थे, सबको समाहित करते हुए एक मुद्रा और मैं करके दिखाई देता। मोदी जी अपने कई बार भाषण में कर देते हैं, वो मुद्रा वीडियो में करूंगा नहीं, वो एक विशेष प्रकार की ताली बजाते हैं, नहीं हो जाती है। हाँ। देखिए, जब पूरा मजा आ रहा हो तो पूरा मजा लेना चाहिए, और जब प्रधानमंत्री पद पे बैठ के हमको जो सिखाते हैं वो सीखना चाहिए। आप लोगों को घंटा दबाने के लिए बोला है तो आप बजाइए, दबाइए। इससे पहले थाली वाली बजाएंगे वही घंटा, आप दबाएंगे।
हाँ बजाएंगे वो, दबाएंगे आप, इससे पहले भी थाली वाली दबा ही चुके हैं, फर्क तो आप लोगों को पड़ ही रहा नहीं है। अच्छा, पीएम पद जो है इसको हम लोग गलती से कुछ और समझते थे, आज मयंक ने और अर्पित ने बड़ा क्लियर किया, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो और पीएम का जो पूरा फुल फॉर्म है वो है पूरा मजा। और जो शख्स, और मोदी जी ना दे रहे हो तो बताइए आप। हाँ वही, तो मोदी जी ना दे रहे हो तो आप बताइए पूरा मजा। जो शख्स हमको पूरा मजा दे रहा है उसको हमको एक साथ कहना तो चाहिए, थैंक यू मोदी जी। एक बार मेरे साथ, आई लव यू मोदी जी, आई लव यू मोदी जी। I वी लव यू मोदी जी।